अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। अगर आप ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली पीछे हैं ना, फ़ाइनेंशियली वीक हैं, मुआशी तौर पे आपके जेब में पैसे नहीं हैं, आपके पास असासे नहीं हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, आपके पास यानी पैसे की रेल पेल नहीं है, आपके पास खुशहाली नहीं है, तो उसकी क्या वजह है, इसी पे हम वीडियो बनाने लगे हैं। हर मसाइल का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना हमारे पास, हमारी शख्सियत में, हमारी ज़ात में, वो है डिसिप्लिन। फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है ना कि कितने पैसे कमा रहे हैं, कितने खर्च कर रहे हैं, और अगर ये आपका डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आपका कुछ भी नहीं बनने वाला, आपके पास पैसा बचने वाला ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी आसूदा होने वाली ही नहीं है। आप जितना भी कमाते हैं, चाहे आप रोज़ का 1000 रुपया कमाते हैं ना, 300 रुपया बचना चाहिए। चाहे आप खाना ना खाएं, चाहे आप कुछ भी, चाय ना पिएं, कुछ ना करें, लेकिन 300 बचना चाहिए। अब आप जब 300 बचाएंगे ना, 700 रुपया खर्च करेंगे, 300 बचाएंगे ना, तो फिर आपको चाय भी पीनी है, खाना भी खाना है, फिर आपको और भी कुछ करना है, तो फिर आप उसके लिए फिर और कोशिश करेंगे, फिर 300 रुपया और कहीं से कमाएंगे, 400-500 और कमाएंगे, ताकि आपका पैसा बचना चाहिए। आपकी जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ना, अगर वो नहीं ना होगा तो वो नहीं होगा। अच्छा, आमतौर पे जो डिसिप्लिन है ना, उसके बारे में लोग क्यों नहीं अडॉप्ट करते? हमारे ग्रेट लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नान डिसिप्लिन को क्यों बहुत पसंद करते थे? खुद बहुत डिसिप्लिन इंसान थे और रिच थे, अमीर थे, रईस थे, और सारा पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान कर दिया। यानी ऐसे आला ज़र्फ़ के इंसान थे, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान थे। उसी डिसिप्लिन ने उनको जो है ना, ये सारा मामलात दिया था। एजुकेशन थी उनके पास, बैरिस्टर थे। वालिद का कारोबार तो नुकसान का शिकार हो गया था, लेकिन उन्होंने बैरिस्टर बने, आके प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, नौकरी की पेशकश हुई, उन्होंने कहा नहीं, जितनी मुझे तनख्वाह देंगे मैं इतना रोज़ कमाना चाहता हूँ। देखिए उस लेवल पर डिसिप्लिन उनका किस किस्म का था, उन्हें अंदाज़ा था चीज़ों का, तो अमीर हुए। डिसिप्लिन में प्रॉब्लम क्या होती है असल में? जैसे फ़र्ज़ करो हम अपने आप को कहते हैं जी हम रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, नमाज़ पढ़ा करेंगे, ये डिसिप्लिन के दोनों पहलू डिसिप्लिन के हैं। बुनियादी काम चीज़ डिसिप्लिन है इसके पीछे, लेकिन हम एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो यार, क्या करने की ज़रूरत है, ये नहीं कर पाते। बस यही मसला है। डिसिप्लिन 1 हफ़्ता करेंगे, 2 हफ़्ता करेंगे, 2 महीने करेंगे, 1 साल करेंगे, शायद कोई नतीजा ना आए, शायद कोई नतीजा ना आए, लेकिन 20 साल करेंगे तो नतीजा आएगा, 15 साल करेंगे तो नतीजा आएगा। लॉन्गर पीरियड के लिए आप अगर अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे, आपका वेल्थ बढ़ेगी, रुपया पैसा आपका जो है ना उसमें अंदर इजाफा होगा, आपको कामयाबी मिलेगी, आप खुशहाली होगी। सोचिए ना, आपने आज 1000 रुपया कमाया, 700 रुपया खर्च किया, 300 रुपया आपके पास है फॉर एग्ज़ाम्पल, कल फिर 300 आपके पास जमा होगा, परसों फिर 300 आपका जमा होगा, तो ये आप कितने दिनों के बाद ये कितने 3000 के कब होगा? और फिर आप इसको इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, इस पैसे को साइड पे करना शुरू करेंगे, किसी पर्पज़ में लगाना शुरू करेंगे, और तो कितना फ़ायदा, पैसा बढ़ेगा। और इन्वेस्टमेंट, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट किताब है, आप उससे अपने सफ़र का आगाज़ करें। थिंक एंड ग्रो रिच किताब ले लें, उसको बार बार पढ़ें, वो सोचिए और अमीर हो जाइए। ये कैसे हो सकता है? आप भी तो कम से कम सोचिए ना, उसको पढ़ के सोचिए कि कैसे अमीर हो जाता है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो सबसे की चीज़ है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। और जो भी हुए हैं, जो भी बहुत रईस हुए हैं, अमीर हुए हैं, वो आपने सोचा हुआ है जी अमीर आदमी जो ना कंजूस होता है, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का शिकार होता है। वो समझता है कि इसकी मुझे क्या ज़रूरत है। वॉरेन बफे दुनिया का अमीर तरीन आदमियों में शुमार होता है, पहले 10 या 5 में आता है वो वॉरेन बफे। 1974 में जो उसका घर था, उसी घर में रह रहा है आज भी। 85 साल का है, उसे पता है कि शायद वो ना आगे 5 साल 10 साल जिंदा रहे, लेकिन वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन वाला बंदा है। उसे क्या, मुझे क्या ज़रूरत है इसराफ करने की, क्या ज़रूरत है? हमारा पाकिस्तानी होता तो बिलावल हाउस बना लेता, जाती उम्रा बना लेता, लेकिन वो लोग डिसिप्लिन वाले लोग हैं। और अब जो ये हुकूमत आई है, जिनके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो तुर्की जा रहा है भीख मांगने के लिए, तो इश्तिहार लगा दिए करोड़ों रुपए के। ये है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को तहस नहस करने वाले लोग। और इनको जो लेके आए हैं, उनको भी डूब मरना चाहिए कि ये वो लोग हैं, ये हमारी कौमों को इन्होंने तबाह किया है। लैट्रिनों को इश्तिहार, हर चीज़ के इश्तिहार, वॉशरूम गया था इश्तिहार, निकला था इश्तिहार। ये बदतमीज़ लोग हैं, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की धज्जियाँ बखेरने वाले लोग हैं। पाकिस्तान को गरीब इन्होंने किया है, तबाह बर्बाद इन्होंने किया है इन जालिमों ने।
ऐसे लल्ले तलल्लों पे जैसे इनके बाप का पैसा है, आम पाकिस्तानी के टैक्स का पैसा है, इसीलिए हम इनसे नफरत करते हैं। आप भी इनसे नफरत कीजिए। जो इसराफ करता हुआ नज़र आए, हम इसराफ करते हैं और आगे जाके लोगों के भीख मांगते हैं। 1% की इज्जत नहीं है पाकिस्तान की। न्यूक्लियर पावर, 6 लाख की आर्मी, जलालत इन्हीं वजह से, नहीं लल्लो तलल्लों की वजह से हुई है। ये जो जजों, जर्नैलों और ये जो सियासी खानवादे हैं, इन्होंने जो हमारा मुल्क लूटा है, अरबों खरबों रुपया इन्होंने इस तरह तबाह बर्बाद किया। हेलीकॉप्टरों पे नाचते आते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन 10 साल तक नहीं होगा, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान को आप देख ही रहे हैं क्या आलम है। आप भी अगर इसी तरह ही कर रहे हैं तो आप भी जुल्म ही कर रहे हैं। आप भी जो है अपने ही दुश्मन हैं। आप अपने ही तबाही कर रहे हैं। आपका पैसा बचना चाहिए। आपका पैसा एहतियात से खर्च होना चाहिए। जहाँ भी लग रहा हो उसका पता होना चाहिए। आप मेहनत से कमाते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपना पर आवर निकालें कि भाई मैं 8 घंटे काम करूँ, 1 घंटा मेरा कितनी आमदनी है। अब आप उस 1 घंटा काम करके तो क्या जाके आप बर्गर खाएंगे, या आप जाके कोई इस तरह का खर्चा करेंगे कि वो जिसके बदले आपको 1 घंटा फिर उस काम में जुटना पड़ेगा, अपने घर से दूर रहना पड़ेगा, मुश्किल धूप में रहना पड़ेगा, फिर जाके आप 1000 रुपया जो कमाते हैं 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हैं। तो लिहाजा जब आप खर्च करने लगे तो सोचें कि मुझे कितना टाइम लगता है इसको कमाने में। अगर आपको 1 सेकंड लगता है कमाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खर्च, लेकिन आपको अगर घंटा लगता है उतने पैसे कमाने में तो फिर खर्च करते हुए आपको एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।